क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी जीव को स्लो मोशन में दिखाई देता होगा? मतलब कि यदि हम उसे पकड़ना चाहें तो उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। चाइनीज लोगों के स्मार्टफोन में प्ले स्टोर क्यों नहीं होता है? लहसुन को तकिए के नीचे रखकर क्यों सोते हैं? हवाई जहाज के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, पर कभी ये सोचा है कि हवाई जहाज की माइलेज कितनी होती है? मछली को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन कभी ये सोचा है कि पानी के नीचे मछली सांसें कैसे लेती है? लोकसभा और राज्यसभा के बारे में तो सुना ही होगा। तो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग कारपेट क्यों बिछाया जाता है? जैसे कि लोकसभा में ग्रीन कारपेट और राज्यसभा में रेड कारपेट ही क्यों बिछाया जाता है? तो दोस्तों, ऐसे ही 10 मजेदार सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आपको इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और यदि आपके मन में भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप उसका कमेंट बॉक्स में देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब फैक्ट सवाल जवाब के साथ। आज का पहला सवाल है, लोकसभा में ग्रीन और राज्यसभा में रेड कारपेट क्यों बिछाया जाता है? दोस्तों, इसके पीछे भी कारण होते हैं। क्योंकि लोकसभा भारत की जनता का सीधे प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इन प्रतिनिधित्व के जमीन से जुड़े होने के प्रतीक के तौर पर हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। इसमें प्रतिनिधि सीधे चुनाव के जरिए नहीं बल्कि राज्यों के जन प्रतिनिधित्व के आंकड़ों के हिसाब से पहुंचते हैं। राज्यसभा में रेड कारपेट बिछाने के पीछे भी दो विचार रहे हैं। पहला तो लाल रंग राजसी गौरव का प्रतीक रहा है। दूसरा, लाल रंग को स्वाधीनता संग्राम में शहीदों के बलिदान के प्रतीक के लिए भी समझा जाता है। आज का दूसरा सवाल है, मछली पानी के नीचे सांसें कैसे लेती है? दरअसल दोस्तों, मछली अपने गलफरा का उपयोग करके पानी के अंदर सांस लेती है। पानी में मिली ऑक्सीजन को लेने में मछली का गलफरा सक्षम होता है। जैसे हम अपने नाक से हवा में मिली ऑक्सीजन को लेते हैं, वैसे ही मछली भी पानी में मिली ऑक्सीजन को ले लेते हैं अपने गलफरा के मदद से। आज का तीसरा सवाल है, पानी भरे गिलास में पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? पानी में कोई भी सीधी वस्तु अगर तिरछी डाली जाए तो उसके डूबे हुए भाग का प्रत्येक बिंदु अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक स्थिति के ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिससे पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब से दूर हटती है। इसी कारण पानी में तिरछी रखी हुई वस्तु मुड़ी हुई दिखाई देती है। आज का चौथा क्वेश्चन है, हमें लैंडिंग से पहले हवाई जहाज की खिड़की को क्यों उठाना पड़ता है? दरअसल दोस्तों, टेक ऑफ या लैंडिंग इन दोनों समय खराब स्थिति बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए इस दौरान खिड़की को खोलकर ट्रे टेबल ऊपर और कुर्सी सीधी रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा होने से प्लेन के बाहर किसी भी तरह की गड़बड़ी पर नजर रहती है और आपातकाल के समय एक एक सेकेंड कीमती होती है। इससे अगर किसी भी तरह का दुर्घटना हो जाए तो यात्री को बचाने के लिए काफ़ी समय बच जाता है। अगला सवाल है, हवाई जहाज का माइलेज कितना होता है? दरअसल हवाई जहाज का माइलेज प्रति व्यक्ति लगभग 42 किलोमीटर प्रति लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक गैलन में कितने लीटर होता है? दरअसल दोस्तों, एक गैलन में अमेरिकी गैलन से 3.78 लीटर और ब्रिटिश गैलन में 4.57 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? दरअसल हवाई जहाज आमतौर पर 35,000 फीट से लेकर 4,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, लहसुन को तकिए के नीचे रखकर क्यों सोते हैं? दरअसल इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया के कई क्षेत्रों में लहसुन की कली को रात के सोते समय अपने तकिए के नीचे रखा जाता है। इस चीज के पीछे तथ्य यह माना जाता है कि ऐसा करने से नींद अच्छी आती है और नकारात्मक चीजें दूर रहती है, साथ में बुरे सपने भी नहीं आते हैं। अगला सवाल है, चाइनीज लोगों के स्मार्टफोन में प्ले स्टोर क्यों नहीं होता है? चाइना में गूगल ही नहीं बल्कि गूगल की सारी सर्विस पर प्रतिबंध है, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर, गूगल क्रोम, यूट्यूब, जीमेल आदि। ये ही नहीं, पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग ऐप फेसबुक और इसके अदर ऐप्स भी जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर आदि सभी बैन हैं। चीन में हर चीज़ का अल्टरनेटिव भी मौजूद है, जैसे कि व्हाट्सएप के बदले वीचैट यूज करते हैं, यूट्यूब के बदले यूकू यूज करते हैं और अमेजन के बदले अलीबाबा यूज किया जाता है वहाँ पे। अगला सवाल है, किस जीव को स्लो मोशन में दिखाई देता है? दरअसल जिन जीवों की कंपाउंडिंग आंखें होती है उन्हें विज्ञान के हिसाब से सभी चीज़ें स्लो मोशन में दिखाई देता है। जैसे कि आप मक्खी को कितनी ही जोर से मारे वो बचकर उड़ जाती है, क्योंकि उसको अपने तरफ आती हुई कोई भी चीज़ धीमा दिखाई देता है और इसीलिए उसे बचने का बहुत समय मिल जाता है। इसलिए वे आराम से उड़ जाते हैं और हम उसे कभी भी पकड़ नहीं पाते हैं।
तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कीजिएगा। यदि आपको ऐसे ही और वीडियो देखना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।